सिद्धू मूसेवाला का आखिरी सफर, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए मूसा गांव में इस वक्त पूरा पंजाब मानो उमड़ पड़ा है। मूसेवाला के अंतिम सफर पर उन कुछ देर के अंदर उन्हें निकालना है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है। हर आंख में आंसू इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, हर दिल में गम है और मूसा गांव में चारों ओर मातम ही मातम पसरा हुआ है। सुबह से ही उनके घर के बाहर उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। ये आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ये मूसा गांव की तस्वीर देख लीजिए। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार में इस वक्त किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा पड़ा है, मानो पूरा का पूरा पंजाब इस वक्त मूसा गांव में उमड़ पड़ा हो। क्योंकि न सिर्फ ये बेहद हैरान करने वाली घटना थी, बल्कि सभी को तोड़ देने वाली और पूरे पंजाब को और साथ ही साथ पूरे देश को भाव विभोर कर देने वाली घटना थी। मूसेवाला का जो आखिरी सफर है उसमें कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है, ये आप तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन विदाई से पहले देखिए परिवार वालों का क्या हाल, आंखें नम, दिल पूरी तरह से बैठा हुआ। वजह सिर्फ 28 साल की उम्र में ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया, शरीर में कई छेद हुए और ज्यादा खून बह जाने की वजह से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं, कई सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सिद्धू मूसेवाला कई लोगों के आइडियल थे, एक लंबी फैन फॉलोइंग, एक लंबी फेहरिस्त उन्हें मानने वालों की, उन्हें सुनने वालों की। साथ ही साथ वो सियासत में भी किस्मत आजमा चुके थे। अभी हाल ही में पंजाब के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन किस तरीके से उनकी जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया, निर्मम हत्या की गई, उसके बाद हर किसी का दिल एक तरीके से रो रहा है। प्रशासन, सरकार, पुलिस अधिकारी सब अपना काम कर रहे हैं। इस हत्या के बाद अब इस हत्या के पीछे की वजहों को तलाशा जा रहा है, उसके साथ साथ तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। और खास बात यह है कि सिर्फ मूसा गांव में ही नहीं, मानसा में ही नहीं, बल्कि पंजाब के बाहर दिल्ली, देहरादून, यहां तक कि कनाडा तक भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि असल में कई तरह की पेचीदगियां हैं इस पूरे मामले में और हम हर एंगल की तलाश कर रहे हैं, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। परिवार वालों ने एनआईए और सीबीआई जांच की भी मांग की थी। फिलहाल मान सरकार ने एक सिटिंग जज की अगुवाई में इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। एसआईटी 14 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुका है और हम आपको लगातार ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सिद्धू मूसेवाला कौन थे, उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आप तक ना हो। एक पंजाब का गबरू जवान, एक ऐसा सिंगर जिसने कम उम्र में तमाम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। न सिर्फ उनके सोशल मीडिया के वीडियोस और रील्स वायरल होते थे, बल्कि उनके गाने भी लोगों को खूब पसंद आया करते थे। लेकिन शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से कुछ लोग सिद्धू मूसेवाला की जान के दुश्मन बन गए और मौका देखते ही किस तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया, ये सबने देखा। हत्या से पहले का वीडियो भी सीसीटीवी सामने आया था, वो हम आपको लगातार दिखा रहे थे। हत्या के बाद जिस थार गाड़ी में सवार होकर के वो जा रहे थे, उसको किस तरीके से निशाना बनाया गया, कितने राउंड फायरिंग हुई, कैसे सामने से गोलियां चलाई गई, कैसे साइड से और पीछे से गोलियां चलाई गई, ये सब तस्वीरों में कैद हुआ। लेकिन अब ये दो तस्वीरें, अब सब कुछ कहानी हो चुकी है। मूसेवाला अपने आखिरी सफर पर निकल चुके हैं और मूसेवाला के अंतिम दर्शन के लिए आप ये हुजूम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना ज्यादा लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी, कितना ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते थे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित पांडे लाइव इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर ही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि सिद्धू मूसेवाला का आम पंजाब या फिर पंजाबियों के दिल में कितनी जगह थी और वो क्या रुतबा रखते थे।
तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं उसमें साफ तौर पर है कि जो फैन फॉलोइंग है सिद्धू मूसेवाला की बहुत जबरदस्त है। यही वजह है न सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब के बाहर कई राज्यों से, खासकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ये तो जो राज्य हैं कटे हुए जो पंजाब के, वहां से भी लोग आए हैं उनके अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दर्शन करने। और सुबह से हम देख रहे हैं कि अगर तस्वीरें आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त भीड़ है। वहां पर खड़े होने की जगह नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो क्रिमिनेशन के लिए जो ग्राउंड चुना गया था वो छोटा पड़ गया। इससे आप उनके ऑरा का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है सिद्धू मूसेवाले की। क्योंकि ये हम लगातार देख रहे थे कि सुबह से ही, जब से ये खबर मिली कि उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है, तब से लोगों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। और अगर मैं सड़कों की बात करूं तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर जो सड़कें हैं वहां पर गाड़ियों का एक लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त क्रिमिनेशन ग्राउंड पे, इस जगह की भी खासियत मैं आपको बता दूं साहब, ये उनका खेत है, उनके जो पूर्वज है उनका खेत है, जहाँ पर अब जो सिद्धू मूसेवाला है उनका अंतिम संस्कार होगा। ये वही खेत और कई बार उन्होंने अपने गानों में भी इस खेत का जिक्र किया हुआ है। यही वजह है, जो परिवार वालों का कहना था, उनकी मांग थी कि क्रिमिनेशन ग्राउंड पे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां न करे, खुले में ये खेत, और यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला हमेशा आते थे। कई सारे ऐसे गाने हैं उनके जिसमें आप इस खेत की तस्वीरें उन गानों में देखेंगे, इसका जिक्र सुनेंगे। और जो गांव के लोग हैं वो ये भी कहते थे कि इस खेत में जहाँ एक पेड़ है वहां पर सिद्धू अक्सर आते थे, वहाँ गाने लिखते थे और अपने जो उनके विचार हैं वहाँ वो सामने पे उतारते थे। और बहुत सारी चीजें इमोशनल टच है इस खेत से, जो यही वजह है कि उनके परिवार और अमित देखिए, वो अपने गांव से, पंजाब से कितना प्यार करते थे, खास तौर पर मूसा गांव से वो कितना प्यार करते थे, वो इस बात से ही समझा जा सकता है कि जो उनका असली नाम था उससे हट करके उन्होंने मूसेवाला अपने नाम के आगे जोड़ा था, ताकि लोग समझ सके कि ये मूसा गांव का बाशिंदा है। विमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विमल, हम देख रहे हैं कि प्रशासन ने भी काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक तरफ तो अंतिम सफर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई भी चल रही है। कहां तक पहुंचा है इसकी जांच का मामला? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने ही यहाँ पर इंतजाम किए हुए थे, लेकिन जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा वो प्रशासन की सोच से बहुत ऊपर है। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि दरअसल जिस जगह पर ये अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत आना पड़ा। लेकिन इस सब अभी भी कई किलोमीटर दूर है हम उस जगह से, उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार जो हुजूम है वो यहाँ पे उसी ओर बढ़ता जा रहा है लगातार, और वहाँ से भी आने का सिलसिला लोगों का जारी है। जो सुबह से ही वहाँ सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे, और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो खुद वहाँ पर अंतिम दर्शन करके आए हैं। क्या नाम है आपका और आप किस पिंड के रहने वाले? मेरा नाम निर्मल सिंह है जी। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੌਜੀਆ ਰੂਰਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਗੱਭਰੂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਓਏ, ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਗੱਭਰੂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਓਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੋਭਦੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਤੋਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਦੇਖਣ ਕਿ ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਮਦੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बिल्कुल गैंगस्टर कल्चर खत्म हो। पंजाब की शान आज पंचतत्व में विलीन हो गई, क्या कहेंगे? जो सिद्धू मूसेवाला था वो हमारे पूरे क्लब वालों का दोस्त था, मित्र था। बचपन में हमारी जान पहचान थी, थोड़ी उम्र में उसने बहुत बड़ी प्राप्ति की।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਮੌਕੇ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬੂਟੇ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਾਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਛੜ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, पूरी दुनिया नू, पूरे वर्ल्ड नू धन्यवाद, मेहरबानी। सिद्धू एक यूथ के लिए आइकन था और यूथ कई यूथ हैं जो जिनसे हमारी बात हुई, वो सिद्धू जैसा बनना चाहते थे। उनके जो परिवार वाले हैं वो कहते थे कि सिद्धू की तरह, जैसे सिद्धू ने अपने पिंड का नाम रोशन किया, यूथ जो है वो यहाँ पर अपने पिंड का नाम रोशन करे। बिल्कुल जी, सिद्धू मूसेवाला छोटी उम्रे इन्नियां लंबियां पैड़ां करनियां बहुत औखा है। हर एक दे बस दा रोग नहींगा। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। सिद्धू की हत्या हुई, आपको क्या लगता है कि लापरवाही रही कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सारी सरकार की लापरवाही है, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही उन्होंने जो सिक्योरिटी से वापस ਲਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਹੱਥਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਏ। अच्छा, यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि कभी सिद्धू मूसेवाले से मुलाकात होती रही होगी, किस तरह का नेचर था, किस तरह से? बिल्कुल जी, बिल्कुल साडा बिल्कुल गवांढी सी जी, पड़ोसी सी। मेरा पिंड गेले आ, वो मूसा कम से कम ये 1.5 किलोमीटर ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, आपने कहा कि अक्सर सिद्धू मिलता था, उसके साथ खेले, घूमते फिरते थे, तो कोई ऐसा किस्सा आप सिद्धू का जो याद आ रहा हो रह रहकर? ਸਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਕੀ ਸੀ ਡਰਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯੂਥ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣੀ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਉਹਨੇ ਬੀਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਬਾਸੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, जिस तरह से पिंड का नाम तो रोशन किया ही और अपने नाम में भी पिंड का नाम जोड़ लिया, पिंड के लिए क्या क्या काम किए सिद्धू ने अपने गांव के लिए? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆਏ ਸਾਲ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨੀ ਆ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस हवेली में सिद्धू मूसेवाले का शव को रखा गया था, वो बहुत शौक से सिद्धू ने पूरा करवाया था। कई साल लगे उसे बनने में,
और 1 महीने पहले ही सिद्धू ने अपने परिवार के साथ वहाँ पर शिफ्ट किया था। इससे पहले सिद्धू जो है वही मूसेवाल जो पिंड है उसमें गांव के अंदर उनका एक मकान था, लेकिन उन्होंने अलग से यहाँ पर एक ज़मीन लेकर वहाँ पर एक पूरी बड़ी हवेली का निर्माण कराया। वो भी चाहते थे कि उनका परिवार एक बड़े से मकान में रहे, और खासकर जो उनके मित्र भी बता रहे कि ट्रैक्टर का बहुत शौक था, तो ट्रैक्टर अक्सर यहाँ पर गलियों में चलाते हुए मिल जाया करता। तो सबसे बड़ी बात कि मिलनसार बहुत ज़्यादा, कि कोई भी मिलता था किसी को भी किसी चीज़ के लिए निराश नहीं किया, बल्कि हंसी मजाक में ही तमाम चीज़ों को, ज़िंदगी के हर गम को भुलाते चले गए। और पिछले 5 साल में ही सिद्धू मूसेवाला ने बहुत ये कहें कि फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया, और लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। तमाम लोग हैं यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, कभी मुलाकात होती थी जिस तरह से, जैसे इन्होंने कहा ट्रैक्टर के शौकीन, तो अक्सर ट्रैक्टर वगैरह चलाते थे? ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਹੋਈ। ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। अच्छा, गाड़ी कम चलाते, ट्रैक्टर पे चलते ਟਰੈਕਟਰ थे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, आपकी कभी मुलाकात हुई है सिद्धू से? आप नहीं कहाँ, सर। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, कहाँ- हमारा कहीं- पान कुम्मन कलाई। अच्छा, कहीं और से? तो हाँ जी, कितनी हाँ जी। दूर से आप इसके लिए आए? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी, ਨੇੜੇ। देखिए सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन के लिए बहुत सा ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਯੂਥ ਨਾਲ। ये सभी यूथ क्लब के सदस्य हैं जो जिस यूथ क्लब से सिद्धू मूसेवाला भी जुड़े हुए थे, और ये पल पल उनकी हर बात को याद कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो जिनके घटना से 1 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जो कल तक हमारे साथ हंस खेल रहा था, अचानक से ये क्या हुआ कि आज वो हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कई तरह की स्थिति है। मैं आपके पास आता हूँ विमल, लेकिन ज़रा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये मानसा गांव की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें, इसमें पूरा लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है। ये मूसा गांव से आगे बढ़ता हुआ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। आखिरी सफ़र है, अंतिम सफ़र है सिद्धू मूसेवाला का। और देखिए, ये बेहद करीब से तस्वीरें आप देख लीजिए। ट्रैक्टर उन्हें कितना पसंद था ये सभी जानते हैं। उनके जो दोस्त हैं वो भी इसके बारे में बता रहे हैं। इसीलिए उनका जो पार्थिव शरीर है उसे एक ट्रैक्टर पर ही आगे ले जाया जा रहा है। और एक बड़ा हुजूम, और पीछे वो बड़ी हवेली जिसका जिक्र अभी विमल कौशिक कर रहे थे। बड़े शौक से इस हवेली को मूसेवाला ने अभी कुछ वक्त पहले ही बनवाई थी। और ख़ास बात ये भी कि इस हवेली से वो इतना प्यार करते थे कि वो अक्सर इस हवेली को पीछे बैकग्राउंड में रखकर अपनी तस्वीरें भी पोस्ट किया करते थे। विमल कौशिक लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। विमल, देखिए, जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ट्रैक्टर का बहुत शौक था, ट्रैक्टर की सवारी करती, उनकी तमाम तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। ट्रैक्टर पर ही रख करके उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सिद्धू को जिस तरीके से ट्रैक्टर का शुरू से ही शौक था, उनके परिवार के कुछ लोगों ने बताया जो उनके करीबी हैं कि 12 साल की उम्र में ही वो अक्सर खेत पर ट्रैक्टर खुद ही चलाया करते थे, और तब से ही ट्रैक्टर का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन से ही लगातार यहाँ पर भी भले ही गाड़ियों का काफिला कितना बढ़ता गया, लेकिन ट्रैक्टर का शौक कभी नहीं खत्म हुआ। और यही वजह है कि शायद जो परिवार है वो आखिरी वक्त में भी उनका जो आखिरी सफ़र है वो भी ट्रैक्टर के ज़रिए निकाल रहा है। और जो अंतिम संस्कार है वो भी उसी जगह पर उनके ही खेत पर किया जा रहा है, जो ज़मीन कुछ समय पहले सिद्धू ने खुद ही खरीदी थी, और उसी खेत पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये परिवार ने जो यादें संजोई हैं, क्योंकि सिद्धू की कई चीज़ें वो हमेशा अपने पास रखते हैं। जैसे ट्रैक्टर का तमाम लोगों ने जिक्र किया कि ट्रैक्टर में तो अक्सर इसी सड़क पर ये ट्रैक्टर चलाते हुए मिल जाते थे। हम और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो आप यूथ क्लब में कभी आते थे वो, तो क्या स्पेशल आप लोग किस तरीके से इंजॉय करते थे, क्या स्पेशल था, कुछ ऐसी यादें जो आप बताना चाहें? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਬੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਯੂਥ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ दिलों की धड़कन रहे। एक बात खलती नहीं है कि इतने मिलनसार आदमी सबसे हंस खेल के मिले, उससे ऐसी किसी से क्या दुश्मनी कि इस तरीके से उसको सरेआम उनकी हत्या करवा दी गई? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ठीक है। ऐ तो कोई पता नहीं लगता खुद क्या है, क्योंकि आप रहे हैं बचपन के साथ, तो कभी आपको लगता है कि किसी का दिल दुखा सकता है, किसी के साथ ऐसी दुश्मनी के ना जी ना, जान लेने पर उतारू? वो हसमुख बंदा सीगा जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹਸਮੁਖ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ, 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। जी बिल्कुल, देखिए तमाम वो संगी साथी रहे हैं जो सिद्धू के साथ, जिन्होंने पूरा ये कहें कि अपनी युवा अवस्था को बिता रहे थे, और पिछले कई सालों से ये लोग उनको जानते थे। और आज भी सिद्धू का जो स्वभाव था वो ठीक वैसा ही था जैसा पहले दिन भी किसी से मिलते थे तो इसी तरीके से मिलते थे कि जैसे वो उसे बरसों से जानते। तो यही सिद्धू की खासियत थी, जो आज सामने तस्वीरें दिख रही हैं कि किस तरीके से जो पंजाब के लोग, पंजाब ही नहीं बल्कि कहें दूर दराज के जो अलग ज़िले हैं, अलग अलग शहर हैं, वहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपने हीरो को श्रद्धांजलि देने, अपने हीरो को जो अंतिम दर्शन करने। और सुबह से ही यहाँ पर मैं क्योंकि उनके घर पर ही मौजूद था, इसीलिए मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हालत थी, किस तरीके से प्रशासन को, भीड़ को संभालने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोगों का जो हुजूम है वो आता ही जा रहा था। और अब क्योंकि अंतिम संस्कार की तमाम प्रक्रिया चल रही हैं, तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में, ये कहें हज़ारों की संख्या में लोग हैं, और अभी भी उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। जी सऊद जी, लेकिन अगर विमल अभी तक इस पूरे मामले की, क्योंकि पैरेलल देखिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन ज़रा अपने दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा दें। ये उनका पार्थिव शरीर सिद्धू मूसेवाला के उनके आखिरी सफ़र पर निकलने से पहले की ये तस्वीर, और इसको देख करके हर उनका चाहने वाला इस वक्त भाव विभोर भी हो जा रहा है। और विमल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक तरफ तो ये अंतिम सफ़र आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन और अधिकारी इस पूरे मामले में अपनी जांच भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है, जांच किस स्तर तक पहुंची है, अगर दर्शकों को ये भी आप बता पाए। चलिए, विमल तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम ये तस्वीरों के बारे में आपको बता रहे थे कि किस तरीके से एक तरफ अंतिम सफ़र पर यह काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं अंतिम संस्कार और अंतिम सफ़र से पहले सिद्धू मूसेवाला की वो तस्वीर जो शायद उनके चाहने वालों के लिए उनकी आखिरी तस्वीर होगी।